प्यार के सागर बाप को प्यार से याद करेंगे तो तुम भी प्यार के सागर बन जावेंगे। पतित पावन बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनते जावेंगे। बाप ने समझाया है कि योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये नहीं कहा ज्ञान बल से बन जाते हो। हालांकि ज्ञान बल तुम्हारे में बहुत आता है, लेकिन ज्ञान बल से नहीं बनते हो। कैसे? योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तो योग बल ये क्या है? ये परमात्मा बाप के प्रति प्यार है। प्यार से जो जितना याद करते हैं उन याद करने वालों को बल बहुत मिलता है, सेवा करने का भी बल बहुत मिलता है। बहुत सेवा करते हैं तो बाप भी उन बच्चों को बहुत याद करते हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती है, बाप सर्व से उन बच्चों को याद करते हैं, तो ज्यादा पावर किसे मिलेगी? बाप जिनको याद करेगा उनके वाइब्रेशन में बाप की याद भर जाएगी। उनका उमंग उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। इसलिए तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। योग बल से तुम माया पर जीत पाते हो। कहा भी जाता है माया जीते जगत जीत। इसमें हथियारों आदि की बात नहीं है। उन्होंने तो हथियार दिखा दिए हैं। महाभारत युद्ध में हथियार दिखाए, रामायण में हथियार दिखाए, देवासुर संग्राम में हथियार दिखाए, लेकिन वो स्थूल हथियारों की बात नहीं है। ये बहुत सहज बात है, सहज लड़ाई है। बाप को याद करना है, पवित्र बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपने दिल से पूछना है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करने वाला बना हूं जो समझू सयाने होंगे वो अपने में जरूर गुण भरते रहेंगे और अब अपने अवगुणों को निकालते रहेंगे। और जो बेसमझ होंगे वो कल्प कल्प प्रारब्ध का घाटा डालते रहेंगे। बाप तो आकर के जमा कराते हैं और घाटा कौन दिलाता है? माया रावण घाटा दिलवा देती है। ये भी बच्चों को मालूम है कि हमको फायदा कितना होता है और घाटा कितना होता है। पुरुषार्थ करते करते पता तो चलता है कि घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है। फायदा होने की निशानी क्या है? खुशी बढ़ती चली जाएगी। और घाटा होने की निशानी क्या है? खुशी गायब हो जाएगी। कोई कितनी भी सेवा करते हैं, बहुत भाग दौड़ की सेवा करते हैं, बहुत वाचा से सेवा करते हैं, गला ही बैठ जाता है चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन रिजल्ट आता है नील। झगड़ा, फसाद, दुख, परेशानी बढ़ती जाती है। तो इससे क्या साबित हुआ कि सेवा तो की लेकिन खुशी का मेवा नहीं मिला। माना जो प्यार से सेवा करनी चाहिए वो परमात्मा बाप के लब में रह करके लीन हो करके सेवा नहीं की। कैसे सेवा की? देह अभिमान पूर्वक सेवा की, अपना मान मर्तबा बढ़ाने के लिए सेवा की। स्वार्थ के लिए जो सेवा की जाती है उस सेवा का कोई खुशी का फल, खुशी का मेवा नहीं मिल सकता।
तो माया रावण घाटा दिलवा देती है। जो समझू बच्चे हैं वो छुपे नहीं रह सकते। समझू सयाने बच्चे अपनी बैंक भरते रहते हैं। अगर अपना ही बैंक बैलेंस भरा हुआ नहीं होगा तो दूसरों का कैसे भरेंगे? काय का बैंक बैलेंस? ज्ञान का बैंक बैलेंस, खुशी का बैंक बैलेंस, दिव्य गुणों का बैंक बैलेंस, दिव्य शक्तियों का बैंक बैलेंस। जिनका खुद का भरपूर होगा वो दूसरों को भी बांटते रहेंगे, सीख करके फिर औरों को सिखाना है। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। नहीं तो ताला बंद था। अभी जो बुद्धि का ताला खुला है तो तुम्हारा काम है तुम औरों की बुद्धि का ताला खोलते रहो, सर्विस में लगे रहो। बाप को याद करते रहोगे तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा, अपना भी खुलता जाएगा तो औरों का भी खुलता जाएगा। नहीं तो फिर ताला बंद हो जाता है। कब? अगर दूसरों की सेवा नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सेवा नहीं करते हैं तो जरूर डिससर्विस ही करते होंगे। या तो सेवा करते हैं या तो डिससर्विस करते हैं। खुशी होगी उनको जिनकी याद की यात्रा बहुत अच्छी होगी। याद की यात्रा अच्छी नहीं होगी तो खुशी गायब होती रहेगी। तो ये रेस है, याद की दौड़ है। ये याद की दौड़ रुद्रमाला में पिरोने के लिए है। कौन सी याद की दौड़? एक बाप को प्यार से याद करने की दौड़। तुम बाप के प्रति प्यार पैदा करते हो, बाप की पहचान से। माया बीच में रोला डाल देती है। तुम कहते हो बाप आया हुआ है, माया कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बाप नहीं, ये शैतान है। तो तुम प्रभाव में आ जाते हो। अगर ईश्वरीय सेवा में लगे रहो तो माया से प्रभावित नहीं हो सकते। ये याद की दौड़ है। प्यार से जो जितना बाप को याद करते रहेंगे तो रुद्रमाला के मणके बनते रहेंगे, मणका ऊंचा उठता रहेगा। अगर प्यार से याद न किया, बाप की ग्लानि कानों से सुनी तो क्या होगा? ग्लानि कानों से सुनने से बाप के प्रति प्यार पैदा होगा कि तिरस्कार पैदा होगा? है? तिरस्कार पैदा होगा। तिरस्कार पैदा होगा तो याद जिस प्यार से आनी चाहिए वो प्यार की याद टिक नहीं सकेगी। तो याद की रेस है रुद्रमाला में पिरोने के लिए। जितना जितना बहुत याद करेंगे उतना उतना बाप के मणके के नजदीक पहुंचते जाएंगे। क्या इसका मतलब? जो सदगुरु की निंदा करने वाले जितने बने होंगे उतना उनका मणका
कितनी ही पावरफुल आत्माएं क्यों न हो, उनका मन का दूर होता जाएगा। चाहे वो कोई भी माला हो, 108 की माला हो, 16,108 की माला हो, या 9 लाख की माला हो, जो निंदा करने की लिस्ट में आते रहेंगे उनका बाप से प्यार पैदा हो नहीं सकता। तो बहुत याद करेंगे तो तुम बहुत नजदीक पहुंच जावेंगे। तो अपना याद का चार्ट रख करके देखो। बहुत कम बच्चे हैं जो अपनी याद का चार्ट रोज लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखना है। अज्ञान काल में भी कोई कोई और ऐसे होते हैं जो रोजाना अपनी जीवन कहानी लिखते हैं। यहाँ जो योगी होंगे उनमें ताकत बनी रहेगी समझाने की। क्या? जो जितना योगी होंगे, योगी माना, योगी माना क्या? योगी माना सहयोगी। जो जितना योगी होगा, स्नेही होगा, वो बाप के प्यार में लवलीन होने के कारण जो भी करेगा वो सहयोग ही करेगा। विपरीत कार्य कोई करने वाला नहीं है। योगी का तीर देखो तीखा लगता है। योगी नहीं होंगे, बिना योग के मुरली चलाने वाले होंगे तो उनमें ताकत कम होगी। वाचा से मुरली चलाते रहेंगे, किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। दुनिया तो इस बात को नहीं जानती है कि योग कौन सिखाता है। राजयोग सिखाने की बात आती है तो शास्त्रों में कृष्ण का नाम लिखाई जोड़ दिया है कि राजयोग किसने सिखाया? गीता ज्ञान दाता कृष्ण भगवान ने सिखाया। अब कृष्ण भगवान तो याद करने वाला है या याद कराने वाला है? वो तो खुद ही याद करने वाला है। ये भूल भी ड्रामा में है। पहले पहले द्वापर युग में जब शास्त्र नहीं लिखे गए थे, सिर्फ भीत चित्र बनाए गए थे पहाड़ों की गुफाओं में, उस समय ये भूल नहीं थी। उस समय भगवान को सर्वव्यापी भी नहीं कहते थे। बाद में ये भूल हो गई। तो गीता का भगवान साकार कृष्ण को बनाई दिया। जो विदेशी विद्वान हुए हैं उनकी बुद्धि फिर भी शुद्ध थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में लिखा है कि पहले गीता निरीश्वरवादी, निराकारी ईश्वर की रचना थी। उसमें कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में कृष्ण के प्रेमियों ने, कृष्ण के उपासकों ने, साकार उपासियों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। तो कृष्ण का नाम डाला तो फिर पतन भी ढेर हुआ, भारत नीचे जाता रहा। ये भूल ड्रामा में नूद है।